Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Internet Services and Mobile Technologies for class 10th of Computer Application subject. In today's online lecture, we will cover what is the meaning of FTP protocol, what is the difference between FTP server software and FTP client software, how we upload and download files. So let's start our today's online lecture and move to computer screen. So our today's topic is FTP protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. It is a commonly used protocol for exchanging files over any network that supplies the TCP/IP protocol. TCP/IP is a main protocol used for communications over internet एंड इंट्रानेट्स, यानी कि हमारा FTP प्रोटोकॉल जो है वो मोस्टली यूज प्रोटोकॉल है और फाइल्स को अगर हमें एक्सचेंज करना हो नेटवर्क पे तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल के सपोर्ट के थ्रू पॉसिबल है। TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो हमारा मेन प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट या इंट्रानेट यानी प्राइवेट नेटवर्क्स पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि अगर हमें अपनी फ़ाइल को लोकल सिस्टम से वेब सर्वर पे पब्लिश करना है तो वेब सर्वर पे पब्लिश करने के लिए यानी कि फ़ाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए हमें FTP प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होगी और ये FTP प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल के सपोर्ट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। देयर आर टू कंप्यूटर्स इन्वॉल्व्ड इन ए FTP ट्रांसफ़र। एक होता है FTP सर्वर और सेकेंड होता है FTP क्लाइंट। व्हाट इज FTP सर्वर? It is a computer that is running FTP server software and FTP server listen on the network for connections request from other computers। यानी कि FTP सर्वर मेन कंप्यूटर होता है जिस पर FTP सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अगर हमें किसी भी FTP क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट आई है तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम जो होता है वो होता है FTP सर्वर का। The FTP client is a computer that is running FTP client software and FTP client computer initiates a connection to the server. Once connected, the customer can do a number of file manipulation operations such as uploading files to the server, downloading files from the server, renaming or deleting files on the server and so on। यानी कि FTP client computer जो होता है वो FTP client software उस पर रन करता है और ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है ताकि हम अपने FTP सर्वर से कनेक्ट हो सके। कनेक्ट करने के बाद हम अलग अलग तरह के मैनिपुलेशन ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फ़ाइल को डाउनलोड करना है या फ़ाइल को रीनेम करना है, डिलीट करना है या फ़ाइल को अपलोड करना है तो इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वर्चुअली every computer platform supports FTP. This allow any computer connected to the TCP/IP based network to manipulate files on other computer on that network regardless of which operating system are involved। यानी कि हमारा FTP ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, फिर भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम डिफरेंट FTP सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए फाइलजीरा, कोर FTP, एस FTP, स्मार्ट FTP ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साइबरटक्स, R ब्राउज़र लाइट, वन बटन FTP, यमी FTP ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। सेम लिनक्स के लिए GFTP, क्रॉस FTP, फाइलजीरा, फायर FTP ये कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं FTP को यूज करने के लिए जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने एक टॉपिक में देखा, इसमें एक टर्म आया है इंट्रानेट। व्हाट इट मीन्स? इंट्रानेट इज ए लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्पेशली ए प्राइवेट नेटवर्क क्रिएटेड यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर। यानी कि इंट्रानेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये लोकल कम्युनिकेशन होता है या रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन होता है, यानी हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। ऑथराइज यूजर हैं वही इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम प्राइवेट नेटवर्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक
डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट। अगर हम रिमोटली अपने फाइल्स को सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं या सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें FTP सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि अभी हमने देखा, दो तरह के होते हैं, सर्वर और क्लाइंट, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग FTP सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू FTP सर्वर, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम अपने सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आफ्टर इंस्टॉलिंग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर FTP एक्सेस, बिफोर यू कनेक्ट टू द FTP सर्वर, you need to know its web address and username and password. There are many FTP servers that allow anonymous access. This is you need not to a registered user of these FTP server. यानी कि अगर हम FTP सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट के बेस पे अगर हम देखें तो हमें FTP सर्वर से कनेक्ट करने के लिए वेब एड्रेस का पता होना चाहिए और साथ ही साथ यूज़र नेम और पासवर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। सम ऑफ दीज FTP एड्रेसेस आर गिवन बिलो फॉर योर रेफरेंस। तो इस तरह का हमारे FTP एड्रेसेस होते हैं, हमें इन FTP एड्रेसेस को यूज करना होता है और साथ ही साथ हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए। वी शैल बी लॉगिंग एज एनोनिमस यूज़र ऑन वन ऑफ दीज FTP सर्वर्स। तो ये जो हमारे FTP सर्वर्स दिए हुए हैं, इन FTP सर्वर्स के थ्रू हम एज ए गेस्ट या एनोनिमस यूज़र के फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं FTP सर्वर को। नाउ हाउ टू कनेक्ट टू FTP सर्वर एंड अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल्स, यानी कि अगर हमें अपने सर्वर को कनेक्ट करना है और फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। टू कनेक्ट टू एन FTP सर्वर यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स एज गिवन बिलो। फर्स्ट, ओपन विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। हमें अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को पहले ओपन करना होगा। इन द एड्रेस बार ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर विंडो टाइप FTP:/ फॉलोड बाय द एड्रेस ऑफ द FTP सर्वर टू विच यू वांट टू कनेक्ट। तो इसके लिए हमें विंडोज एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पे FTP:/ लगा के हमें यहाँ पे एड्रेस देना होगा जिस FTP सर्वर को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। Third point, Windows or File Explorer now connects to the FTP server, and if the connection is established without problem, you get to see the all folders on the server as if they were folders on your computer. और अगर हमारा FTP सर्वर कनेक्ट हो जाता है, इस्टेब्लिश होने के बाद हमारी जो भी फाइल्स हैं वो वहाँ पे शो करने लगेगा। ये इसका इमेज ओवरव्यू है जहाँ पे हमने यहाँ पे एड्रेस पुट किया हुआ है और ये सर्वर की जो फाइल्स हैं वो शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे फोल्डर्स और फाइल डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपलोडिंग ए फाइल। टू अपलोड ए फाइल ऑन FTP सर्वर यू नीड ए कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड पेस्ट इट टू FTP सर्वर्स फोल्डर जस्ट एज द वे यू कॉपी एंड अदर फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि जैसे हम अपने कंप्यूटर से किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, जस्ट वैसे ही जब हमारा FTP सर्वर कनेक्ट हो जाएगा तो हमें जिन फाइल्स को FTP सर्वर पे अपलोड करना है उनको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारी जो वो फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, डाउनलोडिंग ए फाइल। टू डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम FTP सर्वर जस्ट कॉपी ए फाइल फ्रॉम एनी ऑफ द फोल्डर्स ऑफ द FTP सर्वर एंड पेस्ट इट योर कंप्यूटर्स फोल्डर जस्ट एज द वे यू कॉपी अदर फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। सिमिलरली अगर हमें डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का मतलब जो फाइल्स या फोल्डर ऑलरेडी हमारे FTP सर्वर पे हैं उनको हमें अपने लोकल कंप्यूटर पे प्लेस करना है। तो जस्ट जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हम अपने FTP सर्वर के फोल्डर या फाइल को जिसको हम चाहते हैं डाउनलोड करना उसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और अपने लोकल मशीन पे उसको पेस्ट कर देंगे। यानी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में ये डिफरेंस हुआ। हम अपलोडिंग में अपने लोकल फाइल्स को या फोल्डर को सर्वर पे FTP सर्वर पे पब्लिश करते हैं और डाउनलोड में जो हमारा ऑलरेडी पब्लिश्ड फोल्डर हैं या फाइल्स हैं उनको हम अपने लोकल मशीन में सेव करते हैं।